जिस बात का डर था, इटावा से उठी आग अब उसी ओर आगे बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, जिस तरीके से इटावा के दादरपुर में यादव कथावाचकों के साथ विभत्स अमानवीय व्यवहार किया गया, उनकी शिखा काटी गई, सिर मुंडवाया गया, पैरों में नाक रगड़वाई गई, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वह जातीय उन्माद का रूप ले सकता है। अभी कल जिस तरीके से गगन यादव के नेतृत्व में अहिर रेजिमेंट के सदस्यों ने दादरपुर में उत्पात मचाया, उसने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। सियासी हलकों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर किसकी सह पर गगन यादव ने दादरपुर में इतना उत्पात मचाया। आखिर क्यों इस पूरे मामले को यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर की जा रही है तो इससे किसको फायदा होगा? क्या इस पूरे प्रकरण का 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। इटावा में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब मामला उसी ओर बढ़ चला है। मामला ब्राह्मण बनाम यादव का होता जा रहा है। जिस तरीके से कथावाचकों के साथ विभत्स अमानवीय बर्बरता हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें जिस तरीके से पार्टी ऑफिस बुलाकर सम्मानित किया, 51,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी और कहा कि यह जातिगत घमंड और वर्चस्ववादी सोच का नतीजा है। यह तो हमारे साथ काफी पहले से होता आया है। यह पूरा घटनाक्रम भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है। इस सरकार के लोग पीड़ित परिवार यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी है। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। अखिलेश यादव ने ये बातें क्या कही? मामला देश भर के लिए सुर्खियां बन गया। यादवों के सामाजिक संगठन मुखर हो गए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। यादवों को मुखर होता देख ब्राह्मणों से जुड़े संगठन भी मुखर हो गए। कहने लगे कि मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यादव कथावाचकों के साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। वह महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। ब्राह्मण संगठनों की तरफ से इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इधर ब्राह्मणों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, उधर गगन यादव ने सोशल मीडिया पर दादरपुर गांव की तरफ कूच करने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? कल यानी गुरुवार को बड़ी संख्या में यादव समाज के युवा दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए। जब पुलिस ने उन्हें गांव में घुसने से रोका तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक बवाल चलता रहा। पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे उपद्रव के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन है। पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ सवाल उठे कि समाजवादी पार्टी की सह पर यह कांड किया गया है, लेकिन खुद अखिलेश यादव ने साफ किया है कि गगन यादव का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इधर गगन यादव के भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल होने लगे और भाजपा की तरफ उंगली उठने लगी। लेकिन इस बीच गगन यादव ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि उसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वह IRO नाम की संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है। वही संस्था जो भारतीय सेना में रेजिमेंट की मांग करती है। भले ही गगन यादव खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हो, लेकिन सपा और भाजपा में एक दूसरे का एजेंट बता रहे।
एक दूसरे पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर इससे फायदा किसको होगा। तो इसके लिए कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है। पहला ये कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यादव कथावाचकों को सम्मानित किया, इस प्रकरण को सिर्फ यादवों का नहीं बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान बताया। इस बर्बरता को खुद से जोड़ा कि ऐसा खुद मेरे साथ हो चुका है। मेरे मंदिर जाने पर परिसर को धुला गया, सीएम आवास को खाली करने पर उसे गंगा जल से धुला गया। अखिलेश कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के कारण ही वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ऐसी बर्बरता करने की हिमाकत कर पा रहे हैं और हमारे पीडीए की लड़ाई इसी के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव पिछड़ा दलित के साथ भेदभाव को लेकर इस मामले के बाद मुखर हुए हैं। अखिलेश लोकसभा चुनाव के पहले से ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की सियासत जोर शोर से कर रहे हैं। वह दलित पिछड़ों से जुड़े छोटे से छोटे मामले को उठा रहे हैं ताकि पिछड़ों और दलितों को एकजुट किया जा सके। पहले रामजीलाल सुमन का मामला और अब यादव कथावाचकों का मामला, दोनों ही मामलों को अखिलेश यादव ने खूब लपका है और आने वाले समय में ऐसे मुद्दों को वह और भी जोर शोर से उठाते दिखेंगे। दरअसल अखिलेश यादव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ऐसी जमीन जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से बनेगी और ऐसे मामले अखिलेश यादव के लिए खाद का काम कर रहे हैं। इस तरीके के मामले जितना ज्यादा होंगे अखिलेश यादव को उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर भाजपा के धर्म के तिलस्म को तोड़ना है तो जातियों का एक ऐसा तिलस्म खड़ा करना होगा जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, और अखिलेश यादव उसी काम करने में लगे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने राजनीतिक फायदे के लिए गगन यादव के नेतृत्व में उत्पात मचवा दिया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव ने खंडन किया है कि गगन यादव का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज की बात करें तो गगन यादव की फोटो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ ही नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के साथ भी वायरल हो रही है। खुद गगन यादव ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि उसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि गगन यादव की इस उत्पात से किसको फायदा होगा? तो जब तक यह उत्पात नहीं मचा था तब तक सभी की एक तरफा सहानुभूति कथावाचकों के साथ थी, लेकिन जब से यह उत्पात मचा है लोग सवाल उठाने लगे हैं। कह रहे हैं कि मामला कुछ भी हो, इस तरीके से कानून को कोई हाथ में नहीं उठा सकता है। तो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उससे साफ है कि इससे अखिलेश यादव को तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। फायदा किसे होगा या आपको खुद सोचना होगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपकी राय क्या है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।